भाई लोग इस साइड में अंदर आके बैठ सकता है, कुर्सियां इधर बहुत खाली है, आपको उधर पेड़ के नीचे बैठने की जरूरत के लिए और दासों के लिए ताली बजाकर उनकी स्वागत करें। Hallelujah. Jesus is really wonderful. यीशु मसीह अद्भुत है। He is doing many things over here. वह बड़ी बड़ी बातें हमारे मध्य में कर रहा है। I am here for the last 4-5 days. पिछले 4-5 दिन से मैं उन बातों को यहाँ पर आकर देख रहा We are हूँ all watching what is happening around. और हमारे आसपास क्या हो रहा है उन बातों को हम देख रहे I हैं praise my Lord for that. और उन बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। This is the work of God. No human being can do it. यह परमेश्वर का काम है, कोई मनुष्य से नहीं कर सकता। No human being can do it. How many of you say yes? कितने लोग कहते हैं कि मनुष्य नहीं कर सकता? Amen. हालेलुया। This is the work of Holy Spirit. यह पवित्र आत्मा का कार्य है। Amen. I was a sick person taking rest in Abu Dhabi. मैं एक बीमार व्यक्ति था जो आराम कर रहा था अबू धाबी के अंदर। You know what brought me to in your midst? लेकिन मैं आपको बताऊं क्यों मैं आज आपके बीच में आया हूं। You know how I was able to travel all this way and come over here and share the word of God? क्या आपको मालूम है बीमारी के बावजूद मैं यहाँ पर क्यों आया और क्यों वचन लेकर आज खड़ा हूँ? That's the power of hallelujah. वो हालेलुया की सामर्थ है। Amen. One hallelujah एक हालेलुया brought me here. मुझे यहाँ लेकर आ गई। Praise God. हालेलुया। I did not know any of the Philadelphia leaders. मुझे फिलाडेल्फिया के किसी को मैं नहीं जानता था। I was a humble servant of God. मैं वहाँ अपने प्रभु की सेवा कर रहा था। But when I was coming out of my church, लेकिन जब मैं मेरी कलीसिया से बाहर आ रहा था, I met Apachan. मैं हमारे अपचन के वीर हम सबसे मिला। Or it was only when I was talking to one of my believers, और जब मैं मेरे एक विश्वासी से बात कर रहा था, I was telling hallelujah. मैं उनको हालेलुया बोल रहा था। You know, Amaji came over there. अम्मची वहाँ पर आई She replied, praise the Lord. और उन्होंने बोला प्रेज द लॉर्ड। Then he asked, she asked me, do you know me? उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मुझे जानते हो? I told, I don't know. मैंने कहा मैं नहीं जानता। She told, our Apachan is in the back. और उन्होंने कहा कि हमारे अपचन भी आए हैं पीछे Then I बैठे। told him, please come and share the word of God in my church. मैंने कहा आप आइए और हमारी मंडली में परमेश्वर के वचन का प्रचार कीजिए। You will not know one hallelujah will take you from where to where. आपको नहीं मालूम एक हालेलुया आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। Ephesians 6:24 says, इफिसियों 6:24 में लिखा है, those who love Jesus eternally, sincerely will be blessed. वे जो परमेश्वर को पूरे दिल से प्रेम करेंगे वे आशीष को पाएंगे। I'm really happy that you all are gathered over here. और मैं प्रसन्न हूं कि आज आप सब यहाँ पर आए हैं। We have a special message from God. और परमेश्वर से एक अलग संदेश, एक विशेष संदेश आज। Bible is the only book where we can see God is running after lost ones. बाइबल ही एकमात्र ऐसी पुस्तक है जहां पर हम एक ऐसे परमेश्वर को पाते हैं जो खोए हुए मनुष्य की तलाश में मानो उन्हें ढूंढता हुआ आता है। God is running after human beings. परमेश्वर मनुष्य की तलाश में आता है। Just now we had an incident when in the room, अभी हमारे कमरे में एक बात हुई। one small girl started running around. एक छोटी बच्ची दौड़ रही थी She lost for some time. और कुछ समय तक दिखाई नहीं दी। Then the other people started running around और लोग उसको ढूंढने लगे, looking for one girl. उस छोटी बच्ची को। All the family people पूरे घर के लोग and all the other relatives around. और दूसरे संबंधी लोग। I thank God for that. After some time they got her back. और थोड़ी देर बाद वो बच्ची वापस मिल गई। Bible is the only book where you'll see right from the beginning till the end God running after human being. बाइबल ही एकमात्र ऐसी पुस्तक है जहां पर हम देखते हैं कि आरंभ से लेकर अंत तक परमेश्वर मनुष्य के पीछे दौड़ रहा है। No other gods will run after people. और कोई ईश्वर मनुष्यों के पीछे नहीं And आता। this Jesus is running after you and me लेकिन यीशु मसीह मेरी और आपकी तलाश में आता है to take us to His kingdom. ताकि मुझे और आपको अपने राज्य में ले To जाए, take us to His kingdom. ताकि मुझे और आपको अपने राज्य में ले How जाए। many of you are happy? आज कितने लोग खुश हो उस बात से? Hallelujah. हालेलुया। The first book in Bible says, बाइबल की पहली पुस्तक में है, Adam, where are you? हे आदम तू कहाँ है? The first man made a big mistake पहले मनुष्य आदम ने गलती की and he started hiding here and there. और वो छिपने लगा। But you cannot hide from God's eyes. लेकिन परमेश्वर के सामने आप छिप कर नहीं बैठ सकते, However big you are, चाहे कितने भी बड़े आप क्यों ना हो। you might hide from your relatives,
आप अपने संबंधियों से छिप सकते हैं, You might hide from your husband or wife, आप पति से या पत्नी से छिप कर बैठ सकते हैं, but you cannot hide from God. लेकिन परमेश्वर से आप छिप नहीं सकते। He is a God who searches the hearts. वह हमारे हृदयों को जांचने वाला, तलाशने वाला परमेश्वर है। Right now, here also, He is searching our hearts. और अभी भी वह हमारे दिलों को जांच रहा है, His eyes are upon each one of us. और उसकी आंख हम में से हर एक के ऊपर है। How many of you believe? Say hallelujah. आप में से जो लोग विश्वास करते हुए बोले हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Amen. We are here for last 3 days with weeping and crying. We have received a lot of blessings. और पिछले 3 दिन परमेश्वर का वचन रोते हुए हमारा हृदय टूटकर मानो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर समा गया। Through the servants of God who are over here, प्रभु के दासों के द्वारा and my sincere homage and the sweet remembrance to Pastor Thomas Matthew, who was establishing all these churches and this setup. और विशेष करके इस समय मैं स्मरण करता हूँ प्रभु के दास पास्टर थॉमस मैथ्यूज को, जो प्रभु में विश्राम कर रहे हैं और जिन्होंने इस संस्था को, इस कार्य को, इस सेवकाई को आरंभ किया। I was very happy and thankful with tearful eyes that his generations are doing his work. और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि उनकी पीढ़ियां परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। May God bless them and console them in all their works. प्रभु ने आशीष देने पाए, कार्यों में बढ़ाने If पाए। God's blessing is with your work, यदि परमेश्वर की आशीष आपके कार्य के साथ में है तो He will make you increase. वह आपको बढ़ाएगा, बढ़ोतरी की ओर ले जाएगा। Amen. To Adam, God says, "Where are you?" आदम से परमेश्वर ने पूछा, हे आदम तू कहाँ है? To Cain, God says, "Why are you sad?" और कैन से पूछा कि तू उदास क्यों है? And he again asked, "Where is your brother?" और उससे पूछा कि तेरा भाई कहाँ है? Cain became angry, और कैन क्रोधित हुआ and with this anger, he killed his brother. और उस क्रोध में उसने अपने भाई को मार दिया। Be very careful about your anger. अपने क्रोध के मामले में बहुत ध्यान रखना। Anger is the root of murder. क्रोध हत्या की ओर आपको ले जाता है, Anger is the root of suicide. और क्रोध ही आत्महत्या की ओर हमें ले जाता है, Anger is the root of running away from families. और क्रोध ही परिवारों से हमें दूर ले जाता है, Anger is the root of breaking of families. और क्रोध ही परिवार में दरार उत्पन्न करता है। Amen. God asked Cain, "Where is your brother?" परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई कहाँ है? Today he is asking you and me, आज वही प्रश्न मुझसे और आपसे वो पूछता है। "Where are your brothers? आपके भाई लोग कहाँ हैं? Where are your neighbors?" आपके पड़ोसी कहाँ हैं? Today you will make a decision. आज एक निर्णय लीजिए। Next time when I come अगली बार जब मैं आऊंगा for this Masihi Mela, और इस मसीह मेला में जब मैं अगली साल I आऊंगा, will bring my brothers and sisters. मैं मेरे भाइयों को और बहनों को और साथ में लेकर I आऊंगा। will bring my friends. मेरे मित्रों को मैं लेकर आऊंगा, I will bring my neighbors. मेरे पड़ोसियों को लेकर मैं आऊंगा, I want them to be blessed. और मैं चाहता हूं कि वे भी आए और आशीष को पाएं। I love them. मैं उनसे प्रेम करता हूं, I want that they should also be blessed. और मैं चाहता हूं कि वे भी आशीष को पाएं। How many of you agree? आप में से कितने लोग सहमत If हैं? you agree, say hallelujah. यदि आप सहमत हैं तो बोले हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Again God continues to Hagar. परमेश्वर हागार से पूछता है, Where are you running away? हे हाजिरा तू कहाँ भाग रही है? Where are you running away in this desert? तू इस मरुभूमि में कहाँ जा रही है? To Jonah. योना से पूछता है, God asks, प्रभु पूछता है, Jonah, where are you running away? हे योना तू कहाँ भाग रहा है? In the New Testament when we come, नए नियम में जब हम आते हैं, and he talks, वो कहता है many people, where are you running away? कि लोगों से पूछता है तुम कहाँ भाग रहे The हो? same question वही प्रश्न is to you and me tonight. आज दोपहर के समय मुझसे और आपसे वो पूछता है। This evening God is asking us, आज वो हमसे पूछता है, where are you running away? आप कहाँ भागे चले जा रहे हो? Why are you running away from churches? आप कलीसिया से, मंडली से क्यों भाग रहे हो? Why are you not coming to the church? आप मंडली में क्यों नहीं आ रहे? Why are you not going for good fellowships? आप अच्छी संगति में क्यों नहीं जा रहे? Why are you running away? आप क्यों भाग रहे हो? Remember one thing, एक बात ध्यान रखना, if you are running away from God, यदि आप परमेश्वर से भागोगे तो you will end up in Satan's hands. आप शैतान के हाथ में अपने आप को पाओगे। Amen. आमीन। You know small children छोटे बच्चे hiding from parents, माँ बाप से छिप कर बैठते हैं, they start taking बीड़ी or cigarette. और कई बार बच्चे घर से छिपकर, माता पिता से छिपकर बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गलत चीजें करते हैं, छिपकर करते हैं। Sometimes they take pan barak masala, etc. और कभी तंबाकू वगैरह भी छिपकर करते हैं। First they start hidingly,
पहले वो छिप छिप कर करते हैं, Later on, it becomes open when they become mature. लेकिन धीरे धीरे जब सबको मालूम पड़ जाता है वो खुलेआम ये गलत हरकतें करते They हैं। run away from home. वे घर से भाग जाते हैं They end up with bad habits. और गलत आदतों में फंस जाते हैं। Similarly, if you run away from God, ठीक इसी प्रकार यदि आप परमेश्वर से भागोगे, if you run away from God, यदि आप परमेश्वर से भागोगे, you will end up in Satan's hands. आप शैतान के हाथ में फंस जाओगे। But God will not leave you. लेकिन परमेश्वर आपको जाने नहीं देगा, God will not leave you. परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। We are looking to God for today's message. आज के संदेश की ओर हम जाएं And we are talking about the lost and found. और हम जो खो गया था और जो पा गया उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। Let's turn to the book of Philemon 10 and 11. फिलेमोन, नए नियम के अंदर फिलेमोन की पत्री उसका 10 और 11वां पद हम देखेंगे। In that it says, और वहां पर ये लिखा है, so Philemon was a very, very rich man. फिलेमोन एक धनी व्यक्ति था And there is a slave called Onesimus. और उनेसिमुस नामक एक दास था And he was a slave, और gulam. वह एक दास था, एक गुलाम था। He was a slave. वह एक गुलाम था He was with Philemon. और वो फिलेमोन के साथ में था। And who is this Philemon? और ये फिलेमोन कौन है? In his home there was a fellowship. और उसके घर में एक संगति थी He was an elder there. और वो वहां पर एक प्राचीन था What he has given for और God. उसके पास में जो कुछ था वह उसने परमेश्वर को दे दिया He था। was a very, very sweet rich man. और वह एक धनी व्यक्ति था। It is not wrong to become, rich man, rich, एक धनी व्यक्ति बनना गलत नहीं है, but you have to use it for the glory of God. लेकिन उस धन को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल में लेना है। Hallelujah. हालेलुया। So what happened with the 10 and 11? और फिलेमोन उसका पहला 10 and एक 11 अध्याय उसमें 10 और 11। Um, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। before he was useless to you, वह पहले तेरे कुछ काम का न था, before he was not profitable to you, पहले वो तेरे लाभ का नहीं था, now he is profitable to me and you. लेकिन अब वह तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। First he was lost, पहले वो खोया हुआ था, now he is found. लेकिन अब वह पा लिया गया है। That's the basic theme of Bible. और वह बाइबल का मुख्य आधार विषय है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Now it is a time that you will show the blessings to others when you go out. और अब वो समय है जब हम वापस जाएंगे और अपनी आशीषें जो हमने पाई है अन्य लोगों को बताएंगे। Bible always talks about the lost and found. बाइबल में हमेशा खोए हुओं के बारे में और उनको वापस जो पाया गया है उसके बारे में बताया गया है। Jesus is a good shepherd who went after the lost one. और यीशु मसीह वह अच्छा चरवाहा है जो खोई हुई भेड़ की तलाश में गया। In Luke chapter 15, लूका रचित समाचार 15वें अध्याय में we see three lost things, वहां पर 3 खोई हुई बातों को हम देखते हैं। three lost stories. 3 कहानियां जहां पे 3 बातें खो गई है One is talking about drachma. और एक वो सिक्कों के बारे में है It was lost. और वह सिक्का खोया हुआ था। But that girl who was having it, the lady who was having it, लेकिन वह स्त्री जिसके वो सिक्के थे he was removing all the places and searching all the places to find out this lost drachma. और वह उस सिक्के को ढूंढती रही, सारे सामान को हटाकर वह ढूंढती रही जब तक कि उसे वह नहीं मिला। And when she got it, और जब उसे मिला she was very happy. और वह बहुत आनंद मनाने She लगी called all her friends. और उसके सब मित्रों को बुलाया Let us have feast. और कहा कि आओ हम उत्सव मनाएं। I have found what is lost. जो खो गया था वह मैंने वापस पा लिया है। Second thing is talking about a sheep. दूसरा एक भेड़ के बारे में, It was lost. वह भी खो गई थी And the shepherd leaves the 99 in the desert और चरवाहा बाकी 99 को छोड़ देता and है runs after the one. और जो खोई हुई एक भेड़ की तलाश में जाता है। First case was it was a lifeless thing. पहला एक निर्जीव चीज थी, उसमें बेजान था So people have to go after it to search. और सिक्का उसमें जान नहीं था इसलिए उसकी तलाश में जाना पड़ा। Second is an animal. दूसरा एक जानवर था And also shepherd has to run after the animal. और उसके पीछे भी चरवाहा गया और उसे ढूंढ के लाया। Third, it talks about a prodigal son. तीसरा एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी है। He was running away from the father. वह अपने पिता से दूर भाग रहा था। Going away from the वह father. पिता से दूर भाग रहा था। What happened then? वहां क्या हुआ?
he started eating and spending money in bad ways. और जो धन संपत्ति घर से लेकर वो भागा था, गलत आदतों में, गलत संगति में उसने भी खर्च कर When दिया। all the money is lost, जब सारा धन खर्च हो गया, nobody was supporting him. कोई उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। But he ran away, lost everything. लेकिन भागते भागते सब कुछ खत्म हो गया। Same thing with you and me also. ठीक वैसी हालात कई बार मेरी और आपकी होती When है। you have money, जब हमारे पास में धन होता है, when you have power, जब हमारे पास में सामर्थ होती है, there will be many friends. कई मित्र हमारे बन जाएंगे। When you lose those things, लेकिन जब ये बातें खत्म हो जाती है, you will lose those friends also. वे दोस्त भी हमें छोड़कर चले जाते हैं। If you lose some friends, यदि आप कुछ दोस्तों को खो दोगे, if it is because of money, यदि धन के कारण कुछ दोस्त आपके साथ में आते हैं और धन खत्म होने पर आपको छोड़ के चले जाते हैं, तो don't go after them. ऐसे दोस्तों के पीछे मत जाइए। They are not real friends. वे आपके सच्चे दोस्त नहीं हैं। They are not real friends. वे आपके सच्चे दोस्त नहीं हैं। Don't waste time running after them. आपका समय उन लोगों के पीछे व्यर्थ मत कीजिए। They want something from you. उन्हें केवल आपसे कुछ बातें चाहिए। But in this case, लेकिन यहाँ पर this prodigal son ran away. ये उड़ाऊ पुत्र भाग गया और दूर चला गया, At last he started eating the food of pigs. और अंत में उसकी ये दुर्दशा हो गई कि सुअर को जो भोजन दिया जाता था, उस भोजन में से वो खाने He लगा, was not having anyone around him. और उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। Then he stopped talking to anyone. और किसी से बात करना उसने बंद कर दिया। But since he was a human being, लेकिन चूंकि वो एक मनुष्य था, Bible says he had to return to the father. बाइबल बताती है कि उसे एक निर्णय लेना था और पिता के पास में खुद वापस चल के आना था। He had to return to the father. उसे पिता के पास वापस लौट कर आना था। I will explain you a little further. मैं थोड़ा और आपको समझाऊं। There was a ship which was trapped at the mouth of Amazon River. और एक भेड़ Ship. एक जहाज था जो एक नदी के अंदर वो फंस गया था। It went away into the sea. और वो नदी में बहता समुद्र की ओर चला गया। It wandered for 3 days. 3 दिन तक मानो वो जहाज भटकता रहा। People in the ship finished their food. और जो लोग उस जहाज में सफर कर रहे थे, उनका भोजन खत्म हुआ, They finished their water. उनका पानी खत्म हो गया। They were crying and crying. वे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। For 3 days. 3 दिन तक They were almost dying. वे मरने पर थे। Then at last they found another boat coming their way. और उन्होंने देखा कि दूसरा एक जहाज उस ओर आ रहा है। It was almost 30 kilometers away from the mouth of the river. लगभग 30 किलोमीटर दूर वो जहाज आ रहा था। They were running around. वे भटक रहे थे। And they waved their clothes. उन्होंने अपने वस्त्र हिलाकर दिखाए। The new boat came near them. और वो जहाज उनके करीब आया। And you know what they told the ship people? और क्या आपको मालूम है उन लोगों ने क्या कहा? Dip your bucket. अपनी बाल्टी को नीचे दबाओ। Because the water is sweet. क्योंकि यह जो पानी है वो मीठा पानी है। It is sweet up to 45 kilometers running into the sea. और अगले 45 किलोमीटर तक का पानी खारा नहीं है, ये मीठा पानी है, ऐसा उन लोगों ने बताया। They had to dip the bucket. उन्हें बाल्टी नीचे डालनी थी और वो मीठा पानी लेके पीना था। Unknowingly, if you are running after something, और यदि बिना जाने आप किसी बातों के पीछे दौड़ रहे हैं, if you are running after many things, आप कई बातों के पीछे दौड़ रहे होंगे, for your deliverance, आपके छुटकारे के लिए, for blessings, आशीष के लिए, if you are running here and there, यदि आप इधर उधर भाग रहे हैं, you have to dip the bucket. आपको वो बाल्टी को डुबोना पड़ेगा। Since the prodigal son was a human being, अब चूंकि वो उड़ाऊ पुत्र एक मनुष्य था, he had to come back. उससे खुद को निर्णय लेकर वापस आना था। One day he told that I will go back to my father's house. एक दिन उसने निर्णय किया कि मैं वापस अपने पिता के घर जाऊंगा, Because his servants are better than me here. क्योंकि मेरे पिता के घर के जो नौकर है वो मुझसे अच्छा जीवन बिताते हैं। You all know the story. आपको कहानी मालूम होगी। And Jesus talks about the father and us. और यीशु मसीह पिता और हमारे बारे में बातचीत करता है। Heavenly Father looks for you. स्वर्गीय पिता हमारी ओर देखता है। How many of you will dip the bucket कि कौन है जो वो बाल्टी को डुबाएगा? with your own effort, आप खुद परिश्रम करके, by prayer, मेरी प्रार्थना, by talking to God? मेरा परमेश्वर से बातचीत करना। You have to come back कि हमें लौटना है, because you are human beings. क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम निर्णय ले सकते हैं, इसलिए खुद एक निर्णय लेकर परमेश्वर के पास में हमें लौटना है। बोलो जय मसीह की। जय मसीह की। We have to come back. हमें वापस आना है। Amen. Because we are human beings. क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम निर्णय ले सकते If हैं। you are animal,
यदि हम पशु होते तो he will come after वो you. हमारे पीछे आते। If you do not have life in you, यदि आप में जीवन नहीं होता तो then she will come after you. वो आपके पीछे आती। But if you are a human being, लेकिन हम मनुष्य है, you have to go back. हमें खुद को निर्णय लेना है और प्रभु के करीब आना है। Here this man, Onesimus, और यहाँ पर यह व्यक्ति उनेसिमुस, this slave, एक दास, and he stole something और उसने कुछ चोरी की and run away from Philemon. और फिलेमोन से भाग गया। He started running away from Philemon. और फिलेमोन से वो भाग रहा था। Philemon not only lost his things, फिलेमोन ने उसकी बातों को ही नहीं खोया, but he lost his slave also. लेकिन उसने अपने दास को भी खो दिया। Where was the slave? ये दास कहाँ था? He was in a place there was fellowship. यो एक ऐसे जगह में था जहाँ पर एक मंडली थी, एक संगति थी। You cannot sit in a fellowship like lazy people. आप आलसी व्यक्ति के समान एक मंडली में नहीं बैठ सकते। If you have energy in you, you will say hallelujah. यदि जोश है तो जोश से बोलेंगे हालेलुया। Lord is going to give back what you are lost. और जो खो गया है उसे परमेश्वर वापस देगा। Today God is going to give back what you are lost. और जो बातें आपने खो दी है उन्हें परमेश्वर वापस देना चाहता है। By coming into Christ, what you have lost, He is going to give back. और जब प्रभु में आप आए, जो बातों को खोया वो सब प्रभु आपको वापस देना चाहता है। Word of God says, the word that comes out of my mouth, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे मुख से निकलने वाला वचन it will not return in vain. वह खाली लौट कर नहीं It आएगा, will do its work and come back. वह अपने काम को पूरा कर कर ही लौटेगा। This word also will come to you, और यह वचन भी आपके करीब आएगा and it will do the work in your home and in your family, और आपके परिवारों में, आपके घर में वो अपने कार्य को करेगा and also in yourself, आप में भी वो कार्य को करेगा and it will come back, और उसके बाद में ही वापस so आएगा, that you will give it to others. ताकि आप अन्य लोगों को बांट सको In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। So you have to come back. आपको वापस आना है, You have to come back. आपको वापस आना है, You have to go back to the Father. आपको पिता के पास में आना पड़ेगा Father, I have wronged against you. और कहना पड़ेगा पिता मैंने तेरे खिलाफ पाप किया है। Why the sin is against Father? क्यों पाप पिता के खिलाफ? Why? क्यों? Suppose you have a son, मान लीजिए आपका एक बेटा है he is running in the street, और वो गली में दौड़ रहा है and you are watching from the balcony, और आप दूर से बालकनी से देख रहे हैं and you are seeing him stealing somebody's purse and running. और आप देख रहे हैं कि वह बेटा किसी की जेब से बटुआ चुरा कर भाग रहा है। The boy is running, वो लड़का दौड़ रहा है he is buying mithai, और वो जाकर चॉकलेट खा रहा है, मिठाई खा रहा he है is enjoying with his friends, और दोस्तों को भी दे रहा है and coming back to your home. और वापस घर आता है। You tell me whose heart will be in pain? आप मुझे बताइए किसके दिल में ज्यादा दुख होगा? Whether knowingly or unknowingly, the boy is doing bad. कि चाहे जानबूझकर या अनजाने में लड़का गलत काम कर रहा है, But you see, you tell me whose heart will pain? किसके दिल में ज्यादा दुख होगा, पिता के दिल में या बेटे के दिल में? Amen. Amen. So when he is coming back, he is giving a beautiful gift to you, a new sari, और a new shirt. Baba, I bought it for you. और Mama, this is gift for you. मान लीजिए वो बेटा वापस आता है और कुछ एक तोहफा खरीद के लेके आता है और कहता है पिताजी मैं आपके लिए खरीद के लेके आया हूँ। Will you receive it? क्या आप उस तोहफे को स्वीकार करोगे? Will you receive it? क्या आप उसे लोगे? If the boy is continuing in the same way, और वो लड़का उससे गलत जीवन में चल रहा if है, you shout at him, यदि आप उस पर चिल्लाओगे there is another problem. दूसरी समस्या होगी, Police will come and catch him पुलिस आकर उसको पकड़ेगी and put all the thefts in that area on his head. और सारे उस इलाके में जितनी भी चोरियां हुई उन सारे चोरियों का मुकदमा इसके ऊपर डाल देगा। So many a times you cannot shout also, इसलिए कई बार उस पर चिल्ला भी नहीं सकते, because you don't want to lose him. क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा पुलिस पकड़ ले या हमारे हाथ से चला जाए। But please tell me, even though he brings you 1 lakh rupees, you will not be happy. लेकिन चोरी का 1 लाख रुपया भी वो आपके पास में लेकर आए, आप उससे खुश नहीं होंगे, आपके दिल में दुखी You will होगा। tell that I don't need it. आप बोलेंगे मुझे ये धन नहीं चाहिए। This is the same with everything that you do to please God without coming back to Him. ठीक इसी प्रकार से है वे सारे काम जो हम परमेश्वर से दूर जाकर परमेश्वर को छोड़कर जो हम काम करते हैं वो सब उस चोरी के समान है। You light candles आप मोमबत्ती को पसंद करते होंगे and you will do agarbatti
आपको अगरबत्ती पसंद होगा, You will do many other things here and there, but God will not be pleased. आप इधर उधर जाकर कई चीजें कर सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं, मोमबत्ती जला सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर इन चीजों से प्रसन्न नहीं होगा। The real God sees what you are doing. क्योंकि परमेश्वर देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, He is not happy and his heart is paining. और उन बातों से वो प्रसन्न नहीं है और उसे दुख होता है। There is only one way that you can please him. एक ही रास्ता है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते If हो। this boy comes back one day यदि ये लड़का एक दिन वापस आता and है comes to your room और वो आकर कहता है and tells in secret, और वो अपने आप से कहता है Baba, Mama, I am sorry. कि मुझे माफ करो, I'm sorry, I will not do it again. मुझे माफ करो, मैं अब चोरी नहीं करूंगा, Will you be happy? तब आप खुश होंगे क्या? Say hallelujah. बोलो हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। In the same way, if you sin anywhere against anybody, sin is against God. ठीक इसी प्रकार से आप चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई गलत बात करते हैं, वह मानो परमेश्वर के खिलाफ किया गया पाप है। Amen. That's why whenever Jesus says your sins are forgiven, people become angry. और इसीलिए जब भी यीशु ने कहा तुम्हारे पाप क्षमा हुए, लोग क्रोधित हो गए। The Pharisees become angry. फरीसी लोग क्रोधित हुए, They become really angry वे क्रोधित हुए because they know that only God can forgive sins. क्योंकि उन्हें मालूम था कि केवल परमेश्वर ही पाप को क्षमा कर सकता They है। very well know that sin is against God. क्योंकि उन्हें ये बात मालूम है कि पाप परमेश्वर के खिलाफ होता है। So today God says, come back. और इसीलिए आज प्रभु आपसे कह रहा है वापस आओ, Amen. Come back to the word of God. परमेश्वर के वचन की ओर लौट कर आओ, Come back to the God's feet. परमेश्वर के चरणों में वापस आ जाओ। Today how many of you will do it? आज कौन तैयार है प्रभु के करीब आने के This is the लिए? message that Lord has given me to tell you. और यह वो संदेश है जो प्रभु ने मुझे आपको बताने के लिए दिया है। And this is the message that you will tell each and everyone that you will meet in your village. और आपके गांव के अन्य लोगों को भी देने का यही संदेश है जो आपको जाकर बताना है Oh, come back to your Creator. कि अपने सृष्टिकर्ता के करीब तुम लौट आओ, And you tell him all the wrongs that you have done against him. और जो भी गलती आपने की है, जो पाप आपने उसके खिलाफ किए हैं, उनको आप अंगीकार कर लीजिए। And word of God says, वचन कहता है heaven will rejoice if you स्वर्ग repent. आनंदित हो जाएगा। There is only one way that you can make heavens happy. एक ही तरीका है स्वर्ग में आपके कारण आनंद मनाया जाए। Your Father, Abba Father will be only happy when you repent. आपका पिता, आपका स्वर्गीय पिता तभी प्रसन्न होगा जब हम मन फिराएंगे, हमारे पापों का अंगीकार Oh, करेंगे। other than whatever you do, He will not be happy. उसके अलावा हम कुछ भी करें, हमारा पिता प्रसन्न नहीं होता। Oh, dear people, come back to Christ. प्रियो, प्रभु के पास लौट आओ। Amen. So, this Onesimus, अब यहाँ पर उनेसिमुस, meaning of that word itself is useful. और उनेसिमुस उस शब्द का अर्थ ही है उपयोगी। The meaning of that word is useful. और उस शब्द का अर्थ ही है उपयोगी। Was he useful to Philemon when he was there? देखिए, जब वो फिलेमोन के घर में था, उस समय क्या वो उपयोगी था? He was always troubling Philemon. वो हमेशा गड़बड़ी करने वाला व्यक्ति था। Whenever prayer comes, he will trouble prayer. प्रार्थना के समय प्रार्थना में गड़बड़ी, He will not sit for the prayer. वो प्रार्थना में नहीं बैठता, He will run around, वो इधर उधर भागता रहता, eating tobacco, तंबाकू खाता हुआ, drinking बीड़ी. बीड़ी पीता हुआ, He will run around with bad company. गलत दोस्तों के साथ में इधर उधर दौड़ेगा, He will not be at home. वो घर पे नहीं बैठता, मीटिंग